का ध्येय अखिल जगत पर अधिकार स्थापित करना नहीं, अपितु भारत के चिरंतन उच्च जीवन मूल्यों की स्थापना करना है। एतदर्थ है आत्मनिर्भरता हमारे लिए विश्व कल्याण का अनिवार्य साधन है। एक आत्म मानव दर्शन सिद्धांत को अपनाकर विकास की अवधारणा का क्रियान्वयन होना चाहिए। तदर्थ आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकास, उसी प्रकार ग्राम विकास, पर्यावरण संतुलन जैसे समाज जीवन के सभी क्षेत्र में आत्मबोध, आत्मभान का बीजारोपण होना चाहिए। यही आत्मनिर्भर भारत तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत का मूल मंत्र हो सकता है। भारत की धरती शस्य श्यामला और रत्नाकर्ब है। महाकौशल अंचल में डिंडौरी जिले की भूमि मां नर्मदा की कृपा और उनकी शिशु लीला की अनंत काल से साक्षी रही है। इस भूमि ने हरे भरे वन, औषधीय लताओं से आच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मानव इतिहास के विभिन्न पहलुओं को समेट कर रखा है। सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत से संपन्न इस धरा ने वसुधैव कुटुंबकम का पाठ न सिर्फ पढ़ा है बल्कि आत्मसात भी किया है। सैकड़ों वर्षों से विदेशी सत्ता का दुष्प्रभाव ही था कि इस जिले में वीरता और साहस से इतिहास में गौरव का स्थान रखने वाली अनुसूचित जनजाति आधुनिक विकास में पिछड़ती चली गई। कहते हैं तब तब प्रभुधरी विविध शरीरा, हरि दया निधि सज्जन पीरा। इन भोले भाले जनजाति तथा अन्य पिछड़े समुदाय के उत्थान के लिए ईश्वर ने जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल के रूप में अवतार लिया। 1995 से ही जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव इस पिछड़े क्षेत्र के चहुमुखी विकास के कार्यों में लगा है, चाहे वह शिक्षा हो या स्वास्थ्य, जैविक कृषि हो या स्वावलंबन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी हो गए, सभी निरोगी रहें, सभी कल्याण देखें, किसी को भी दुख का भागी ना होना पड़े। भारतीय संस्कृति का मूल दर्शन भी यही है। इसी भावना के साथ जनजातीय कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव द्वारा करीब 7 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र में सेवा कार्य में जुटा हुआ है। पिछले कई वर्षों से वे कल्याण के अनेक कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज उनके कार्य उपलब्धियों का स्वरूप लेते जा रहे हैं। दुर्गम वनांचल में रहने वाले जनजातीय लोग समाज की मुख्य धारा से काफी दूर नजर आते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्हें न जाने कितने ही जतन करने पड़ते हैं। जनजातीय कल्याण केंद्र बरगांव द्वारा इनके कष्टों को दूर करने के लिए धरातल पर कार्य किए जाते हैं। ऐसे ही कार्यों में शामिल है इस अंचल में बसने वालों के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाना। विगत 7 वर्षों की भांति केंद्र के द्वारा विशाल दिव्यांग कल्याण एवं चिकित्सा महाशिविर का आयोजन किया गया। चली आ रही इस परंपरा को निभाते हुए वार्षिक शिविर में एक ही स्थान पर समुचित व्यवस्थाएं रखी गई थी। आदिवासी समाज के लोगों के लिए यह किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं था। दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग इलाज के लिए पहुंचे। यहाँ दिव्यांग कल्याण के लिए आयुक्त निशक्त जन मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा मोबाइल कोर्ट लगाई गई। न जाने कितने ही दिव्यांग थे जो कई महीनों और सालों से दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लेने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे, लेकिन
यहाँ उनकी समस्या का निराकरण हाथों हाथ ही हो गया। यही भारतीय संस्कृति है, चलने से मजबूर अपने पिता को कंधों में उठाए बेटा या किसी ना चल पाने वाले दिव्यांग बेहतर व्यवस्थाओं को जहां मूर्त रूप दिया, वहीं यहां पढ़ने वाले भोले भाले छात्रों का समर्पण देखते ही बनता था। भारत की एकता एवं श्रेष्ठता को सुदृढ़ करने वाले हर प्रयास की आज आवश्यकता है। भारत को एक समर्थ, स्वाभिमानी, सशक्त व समृद्ध राष्ट्र के रूप में निर्मित कर विश्व के समक्ष उसकी श्रेष्ठता को प्रस्तुत करना हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु भारत को आत्मनिर्भर बनाना प्रथम आवश्यकता है। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है जनजातीय समाज को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि सशक्त बनाने के कार्यों में लगे सभी बंधु भगिनियों को मेरी शुभकामनाएं। ऐसा नहीं है कि जनजातीय कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव का सेवा प्रकल्प सिर्फ वार्षिक शिविर का आयोजन करता है, बल्कि महीने के अंतिम सोमवार के दिन भी यह आयोजन किया जाता है। हर महीने के अंतिम सोमवार को मासिक शिविर का आयोजन होता है। लोग आते हैं और उनके स्वास्थ्य का परीक्षण होता है। यथासंभव उनको निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की जाती हैं। साल में एक बार विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन करने का उद्देश्य ये रहता है कि इस क्षेत्र के लोगों के पास उतने आर्थिक संसाधन नहीं है कि अपना वो मेडिकल चेकअप बड़े डॉक्टरों से, स्पेशलिस्ट से करा सकें। आर्थिक रूप से कमजोर जनजातीय समाज को मुख्य धारा में लाने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।
जनजातीय कल्याण केंद्र से जुड़े चिकित्सक या समाज सेवी इनकी उन्नति के लिए सदैव ही तत्पर दिखाई देते हैं। इस शिविर में देश के कोने कोने से नामचीन चिकित्सकों के साथ मेडिकल कॉलेज जबलपुर से 66 चिकित्सकों का दल भी आया। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि उनका उद्देश्य जनजातीय समाज के लोगों में विश्वास को बढ़ाना है ताकि वे बिना संकोच करें भविष्य में बेहतर इलाज के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंच सकें। उनका वहां न सिर्फ समुचित इलाज किया जाएगा बल्कि उन्हें आयुष्मान कार्ड समेत शासन की योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। जनजातीय भाई बहनों को ये पता चला कि सरकार उनके सेहत का ध्यान रखती है, उन तक पहुंचना चाहती है और एक ऐसी चिकित्सा व्यवस्था है जो उनके स्वागत के लिए खुले दिल से और खुले हाथ से हमेशा खड़ी है। और मुझे आशा है कि और ये दृढ़ विश्वास भी है कि आज के बाद जब भी वह बीमार पड़ेंगे तब वह ना तो किसी चिकित्सक के पास जाने से डरेंगे और वो बहुत खुशी खुशी हमारे पास मेडिकल कॉलेज आएंगे और हम आयुष्मान योजना के तहत उनको इतने सेहतमंद कर देना चाहते हैं कि आज से शायद कुछ वर्षों बाद हमें बरगांव में किसी तरह के मेडिकल कैंप की जरूरत ही ना। जनजातीय समाज के उत्थान के लिए सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में केंद्र के द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं। सबसे पहले इस दृश्य को देखिए। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी सीधा प्रदेश की विधानसभा पहुंचे। उनकी शिक्षा दीक्षा से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम बेहद प्रभावित नजर आए। कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। ये विधानसभा में पहली बार आए हो ना? बच्चों में अपने गुरुजनों की शिक्षा का प्रभाव कूट कूट कर भरा था। तभी तो जब उनसे उनके भविष्य के बारे में पूछा गया तो निसंकोच होकर बच्चों ने उत्तर दिया। किसी को आईएएस बनना था तो किसी को डॉक्टर। लेकिन इन सब के बीच एक बच्चे ने प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा पूछे जाने पर कि भविष्य में क्या बनना चाहते हो, इस सवाल का जब बच्चे ने उत्तर दिया तो विधानसभा अध्यक्ष खुद हदप्रद रह गए। बच्चे का जवाब था कि वह भी एक दिन विधानसभा अध्यक्ष बनना चाहता है। एक तो हमने ये पूछा कि आप पढ़ने के बाद क्या करना चाहते हैं। उसमें से 80 से 85% बच्चों ने कहा कि मैं फौज में जाना चाहता हूँ, देश की रक्षा के लिए जाना चाहता हूँ। ये 85% बच्चों का था और वो बच्चे कोई कॉलेज के बच्चे नहीं थे, 8वीं के, 9वीं के, 7वीं के। और एक बच्चा कलेक्टर बनना चाहता था कि मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, तो उसने भी कहा। और एक बच्चा ये कहा कि मैं स्पीकर बनना चाहता हूँ, कैसे स्पीकर बनूंगा, ये है। तो ये जब इसने कहा तो मैंने कहा कि इनको लेके विधानसभा आओ। और मैंने वहाँ कहा, भाइयों से अनुरोध किया, सबसे व्यवस्था बनाई कि आप वहाँ आइए, विधानसभा आइए, विधानसभा देखिए स्पीकर क्या होता है, कैसे होता है। आज ये मेरा सौभाग्य है कि ये बच्चे हमारे बीच में हैं, हमारे साथ में हैं। मुख्यमंत्री जी से मिलने का अवसर मिल गया, हमारी जो आदिवासी कल्याण मंत्री उनसे भी मिलने का अवसर मिला, हमने कार्रवाइयाँ भी देखी। स्वास्थ्य शिविर में मरीजों की सेवा करने वाले इन विद्यार्थियों को यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही संस्कार भी दिए जाते हैं। इसका परिणाम यह है कि किसी भी पीड़ित की सेवा के लिए इस आयु में भी जी जान से जुट जाते हैं। जनजातीय कल्याण केंद्र द्वारा समूचे क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातीय समाज को शिक्षा, स्वावलंबन, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें जैविक कृषि के लिए क्षेत्र के किसानों को जागरूक किया जा रहा है। आधुनिकीकरण के इस दौर में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। ऐसे में किसानों को उनके दुष्प्रभाव की जानकारी के साथ उन्हें जैविक खेती के तरीके और फायदे बताए जाते हैं। भारतीय समाज और संस्कृति में गौपालन का बेहद महत्व है। यह कहना गलत नहीं होगा कि गाय ग्रामीण जीवन की आधारशिला है। यही कारण है कि केंद्र द्वारा गौशाला का निर्माण किया गया है। यहाँ 70 से भी ज्यादा
गौवंश की सेवा की जाती है, जिसमें यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी भी सहभागिता करते हैं। गायों के नस्ल सुधार से लेकर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यहाँ प्रतिवर्ष एक पशु टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसके तहत 5000 पशुओं को न सिर्फ टीके लगाए गए हैं, बल्कि उनकी मृत्यु दर में अभूतपूर्व गिरावट देखने को मिली है। गौवंश की उपयोगिता ग्रामीण भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं। परंपराओं का पालन करते हुए केंद्र द्वारा हर वर्ष गोपा अष्टमी और गौ पूजन के साथ गौ उत्पादकों का भी प्रचार प्रसार किया जाता है। इसी तरह पर्यावरण जल संरक्षण के लिए जागरूकता, वृक्षारोपण को प्रोत्साहन, वाचनालय की स्थापना, वीर नारायण छात्रावास की शुरुआत, 10वीं तक की शिक्षा के लिए नर्मदांचल विद्यापीठ, करियर गाइडेंस, नशे समेत बुरी आदतों से छुटकारा दिलवाकर समाज की मुख्य धारा तक लाने का कार्य, युवा आयाम, कौशल विकास एवं स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, स्वस्थ आयाम और नर्मदा परिक्रमावासी अन्य क्षेत्र जैसे कार्यक्रमों के जरिए सेवा कार्यों को चलाया जा रहा है। इन्हीं सब अच्छे कार्यों को देखते हुए जनजातीय कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कहते हैं ना, नर सेवा ही नारायण सेवा है। जनजातीय कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव अपने निस्वार्थ भाव से सेवा कार्यों को अंजाम देने में जुटा है। जनजातीय समाज यथार्थता, शाश्वत मूल्यों और एक नैसर्गिक सादगी द्वारा निर्देशित होता है। जनजातीय समुदाय की महानता इसी में निहित है कि मौलिक कौशल और स्वाभाविक सादगी को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। जनजातीय समुदाय के पास शहरी लोगों को सिखाने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए जनजातीय समुदाय के साथ हमेशा खुले दिमाग से काम करना चाहिए, विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। तभी हम उन महत्वपूर्ण पाठों को सीख सकते हैं जो जनजातीय समुदाय शहरी लोगों को सिखा सकता है।